आज आप इतने दुखी क्यों? नहीं नहीं, किसने कहा आपसे कि मैं दुखी हूँ? यदि विश्वास नहीं है तो जल में अपना प्रतिबिंब देख लीजिए, सब ज्ञात हो जाएगा। क्या है दुख और सुख? ये हम सभी के जीवन में होते हैं, अवश्यंभावी है और आवश्यक भी है। किंतु हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसा एक क्षण अवश्य होता है जिसे स्मरण करके मन आनंद से भर जाता है। इस दुख का अंत करने के लिए वो स्मृति, वो एक क्षण जो हम स्मरण करते हैं, वो अत्यंत आवश्यक है। ऐसा कुछ है आपके जीवन में काहीतरी असेल? एक कार्य था जो मुझे करना अत्यंत प्रिय था, क्योंकि वो मुझे किसी ने स्वयं सिखाया था, किंतु अब प्रिय नहीं है। अच्छा, ठीक है। मुझे पूर्ण रूप से ज्ञात तो नहीं कि आपके दुख का कारण क्या है, किंतु आप मुझे एक बात बताइए। देखिए, माता म्हणजे आपली आई हमें जन्म देती है, तत्पश्चात हम श्वास लेना प्रारंभ करते हैं। अब जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, हम कार्य करते हैं, परिश्रम करते हैं, सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, ये सब कार्य करते करते कभी हम श्वास लेना भूल जाते हैं? नहीं ना। बस इसी के विषय में विचार कीजिए। क्या पता जल में प्रतिबिंब देखते देखते अपना दुख नहीं किसी की छवि दिख जाए। चलो, ये तो मैं भार्या, भार्या, अरे सुनो तो, कब से तुम्हें पुकार रहा हूँ। क्षमा कीजिए, अभी भी मंदिर में कथा वाचन से आई ना, तो मन में बस कृष्ण नाम का जप ही चल रहा था, इसलिए कुछ सुनाई ही नहीं दिया। लोग मंदिर से निकलते ही सब कुछ भूल जाते हैं, और तुम मंदिर से निकलते ही यहाँ तक जाप करते आई हो। अद्भुत! जितना सुंदर तुम्हारा रूप है, उतना ही सुंदर तुम्हारा मन भी। वास्तव में ये तो आपका दृष्टिकोण है राजकुमार बासु, कि मैं आपको इतनी अधिक सुंदर लगती हूँ। वो नहीं, अरे मुझे स्मरण आया कि मेरा जाप तो अभी भी अधूरा ही है, मुझे जाप पूरा कर लेना चाहिए। चलिए, मैं बस तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, तुम वो देख लो। ये मैं राजसी वस्त्र विशेष तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम दुखी थी ना? आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार बासु की आपने मेरे विषय में इतना सोचा, किंतु ये उपहार मैं आपसे भला कैसे ले सकती हूँ? ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। एक बार इसे धारण करके तो देखो भार्या, अत्यंत सुंदर लगोगी तुम। इन्हें पहनकर इनकी शोभा और बढ़ा दोगी तुम। कहाँ फंसा दिया है श्रीनिवास ने मुझे। अब कैसे पीछा छुड़ाऊं इस वासु से? मेरी शोभा क्यों बढ़ाना चाह रहा है, जानती हूँ मैं भली भांति। क्या सोच रही हो? देखो, अत्यंत प्रेम से लाया हूं तुम्हारे लिए, इन्हें मना मत करना स्वीकारने से। तुम्हें मेरी सौगंध। हाँ, यही समस्या है आप सभी पुरुषों की, कि अपनी कोई भी बात मनवाने के लिए बस सौगंध दे दो स्त्रियों को। ये भी मत सोचो कि हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। नहीं, अब आपने मुझे सौगंध दे दी ना, अब तो मैं आपसे ये वस्त्र कदापि नहीं लूंगी। धन्यवाद। नहीं भार्या, ऐसी बात नहीं है। मैंने भार्या को सौगंध दी, उसके बाद भी उसने मना कर दिया स्वीकारने से। कहीं भाषा गलत तो नहीं पड़ गया? उसे वस्त्र नहीं, कुछ और चाहिए। पर क्या? ये कन्या यदि प्रसन्न रहेगी ना, मुस्कुराएगी ना, सारा दूध दही माखन सब आपका। बस इसे मुस्कुराना पड़ेगा। वेंकटेश है तो अत्यंत श्रेष्ठ, वृक्ष पर भी चढ़ जाता है, मटकी भी फोड़ लेता है, मानना तो पड़ेगा उसे। क्या बात है राजकुमारी, आपने अब तक भोजन का एक भी निवाला ग्रहण नहीं किया? पता नहीं, किंतु एक बात है जो मुझे आकुल कर रही है। कैसी बात राजकुमारी? पता नहीं, किंतु वेंकटेश को देखकर लगता है जैसे
जैसे वो कुछ कुछ जाना पहचाना सा है। ऐसा लगता है जैसे जैसे मैंने पहले भी उसे कहीं देखा है। जैसे वो कोई व्यापारी नहीं, कोई और ही है। यदि आपके मन में संदेह है भी तो आप पता कैसे करेंगी कि वेंकटेश है कौन? मुझे ज्ञात है कि मुझे क्या करना है। ऐसी क्या भूल हुई मुझसे जो जो भार्या ने मेरा उपहार स्वीकार नहीं किया। कुमार, आपके आदेश के अनुसार हम उस मानव का पता लगाने गए जिसने भार्गवी के वस्त्र चुराए। कौन है वो लज्जाहीन? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। क्या बताएं कुमार, प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न बातें कर रहा है इस घटना के विषय में। मैं नदी किनारे से जा रहा था, मैंने देखा तो था एक व्यक्ति जिसके छोटे छोटे केश थे और छोटा सा माथा था। उसकी औसत लंबाई थी, श्वेत रंग था उसका। दूर से देखा था मैंने उसे, अत्यंत मनमोहक लग रहा था। सबका कथन अलग है, किंतु सभी कहीं ना कहीं वेंकटेश से मेल खाते हैं जो उस समय घाट पर उपस्थित था। ये कैसे संभव है? वेंकटेश भला भार्गवी के वस्त्र क्यों चुराएगा? नहीं 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 नहीं, ये अवश्य ही मेरे मन का संदेह है। वो तो वहां उसकी सहायता करने गया था। हाँ, नहीं नहीं नहीं। हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसा एक क्षण अवश्य होता है जिसे स्मरण करके मन आनंद से भर जाता है। इस दुख का अंत करने के लिए वो स्मृति, वो एक क्षण जो हम स्मरण करते हैं, वो अत्यंत आवश्यक है। भोजन परोस दो भार्गवी ताई। जब से आप यहाँ करवीरपुर में आई है, या तो मैंने आपको दुखी देखा है या तो कोई विचार में खोई है, किंतु आज पहली बार आपके मुख पर हल्की सी मुस्कान देखी। क्या इस मुस्कान का कारण कुमार वासु है? वेंकटेश? उमा, तुम भोजन परोसने वाली थी ना? कितना अच्छा लग रहा है यहाँ, कोई भी नहीं है। हे ईश्वर, अब मैं शांति से यहाँ आराम से अकेले में धूप सेक सकता हूँ, वो भी बिना भार्या बनने का नाटक की। आहा, क्या आनंद आ रहा है। ये पायल की धुन कहाँ से आ रही है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। हे महादेव, कहीं स्त्री बनने का नाटक करते करते मुझे पायल की धुन आने का भ्रम तो नहीं हो रहा है? भार्या भार्या, ये क्या क्या हो रहा है मेरे साथ? हाँ, ये तो राजकुमारी पद्मावती है, किंतु ये आई के घर की ओर क्यों जा रही? आई के घर पर तो भार्गवी है, कहीं ये भार्गवी से भेंट करने तो नहीं जा रही है? मुझे शीघ्र श्रीनिवास को सूचित करना होगा, इससे पूर्व की इन दोनों की भेंट हो और कोई गड़बड़ हो जाए। आपको हुआ क्या है? मैंने आपको महादेव के अर्धनरेश्वर स्वरूप के विषय में क्या बता दिया? आप तो सत्य में अर्धनारी बन के घूम रहे हो। क्या समस्या है आपकी? तुम यहाँ मुझ पर व्यंग कसते रहो, वहां राजकुमारी पद्मावती आई के घर पहुंच गई है भार्गवी से मिलने के लिए। जब वहां कुछ कलेश हो जाएगा ना, उसके पश्चात मैं हंसूंगा तुम पर।
बिना सूचना के यहाँ आने का मेरा कोई आशय नहीं था, किंतु एक महत्वपूर्ण बात है जो तुम्हें स्मरण करवानी थी, इसलिए यहाँ आई हूँ। कैसी बात? हम दोनों के बीच वेंकटगिरी में एक चुनौती निश्चित हुई थी, नृत्य की चुनौती। स्मरण है? मैंने भार्गवी को वचन दिया है कि मैं उसे सर्वश्रेष्ठ नृत्यिका बनाऊंगा। तो मेरे और भार्गवी के बीच प्रतियोगिता अवश्य होगी और विजेता एक ही होगा। जी। अच्छा है। वेंकटगिरी में तो वो प्रतियोगिता नहीं आयोजित हो पाई, किंतु अब जब हम दोनों यहाँ करवीरपुर में हैं तो क्यों ना प्रतियोगिता यहाँ आयोजित करें, क्योंकि मैं कोई भी चुनौती कभी अधूरी नहीं छोड़ती। क्षमा कीजिए राजकुमारी, किंतु मुझे इस नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने में कोई रुचि नहीं है। सोच लो भार्गवी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इस चुनौती से डर कर कायरों की तरह भाग गई, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा हो? क्योंकि तुमने नटराज के समक्ष वचन लिया था जिसे तुमने पूर्ण नहीं किया है। मैं कुछ कहूं? भार्गवी इस प्रतियोगिता में भाग ली। मैंने तुम्हें वचन दिया था भार्गवी कि मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ नर्तकी बनाऊंगा, और अब वो उचित समय आ गया है। ये निर्णय आप कैसे ले सकते हैं? कैसे निर्णय ले सकते हैं कि मैं इस प्रतियोगिता में भाग लूंगी या नहीं? मैंने कहा ना कि मुझे कोई रुचि नहीं है। और तुम भार्गवी के पक्ष में क्यों बोल रहे हो? क्या तुम स्वयं नृत्य कर सकते हो? मुझे कहाँ नृत्य आता है, मीटर व्यापारी है ना। महादेव, आपके आराध्य श्रीनिवास के रूप में उन्होंने स्वयं को वेंकटगिरी का श्रेष्ठ नर्तक सिद्ध किया है, तो उन्होंने ये बात भार्गवी और पद्मावती से क्यों छुपाई? सत्य जितना सुंदर होता है उतना ही शक्तिशाली भी, इसीलिए सत्य की इस शक्ति को उचित समय आने पर ही सबके समक्ष उजागर करना चाहिए। अभी वो उचित समय आया नहीं, परंतु शीघ्र ही वो समय आएगा जब श्रीनिवास भार्गवी और पद्मावती को सत्य से अवगत कराएंगे। भार्गवी, मुझे एक दिवस के भीतर बता देना कि तुम इस प्रतियोगिता में भाग लोगी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि श्रीनिवास मेरे पति मेरे साथ हैं, इसलिए तुम इस प्रतियोगिता से डर रही हो? अब तो मुझे लगता है चुनौती स्वीकार करनी ही पड़ेगी, है ना? आपने चुनौती दे तो दी राजकुमारी, किंतु क्या भार्गवी इस प्रतियोगिता की चुनौती को स्वीकारेगी? यदि नहीं स्वीकारा तो? यही तो मैं चाहती हूँ, क्योंकि यदि वो ये चुनौती नहीं स्वीकार करेगी तो वो वैसे ही पराजित हो जाएगी। और मैंने ये एक दिवस का समय भी उसे इसीलिए दिया है क्योंकि मैं उसे एक महत्वपूर्ण बात समझाना चाहती हूँ। और वो क्या? वो चाहती थी ना कि श्रीनिवास उससे मिलने आए, वेंकटगिरी से यहाँ करवीरपुर तक, वो भी एक दिवस में। और जब वो नहीं आ पाए तो भार्गवी ने कितना नाटक किया, इसलिए मैंने उसे एक ही दिवस का समय दिया है। और जब वो एक दिवस में ये चुनौती नहीं स्वीकार कर पाएगी ना, तब उसे समझ आएगा
कि ऐसे प्रण लेने ही नहीं चाहिए। ये वेंकटेश पद्मा के कक्ष की ओर क्यों जा रहा है? बेचारी भार्गवी, पहले तो नदी किनारे उसके किसी ने वस्त्र चुराकर उसको समस्या में डाल दिया और फिर राजकुमारी से भी उसे लज्जित होना पड़ेगा। नमस्कार राजकुमारी, मैं भीतर आ सकता हूँ? एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना थी, वही लेके आपके पास आया। वो सूचना ये है कि भार्गवी ने आपकी चुनौती स्वीकार की है राजकुमारी। वो आपके साथ इस नृत्य प्रतियोगिता में भाग अवश्य लेगी। कितनी बढ़िया सूचना है ये। अब मुझे भार्गवी और पद्मावती के इस नृत्य प्रतियोगिता का पूर्ण रूप से लाभ उठाना है। ऐसे कैसे मान गई भार्गवी इस प्रतियोगिता के लिए? मुझे तो उसने मना कर दिया था। कहीं तुमने तो उसे नहीं मनाया? हाँ? छे ऐसा कैसा? मैं तो मात्र एक संदेश वाहक हूँ। अब जो भार्गवी ने मुझसे कहा यहाँ आके आपसे कहने के लिए, तो वही मैंने आपसे कहा। ठीक है, यदि तुम केवल एक संदेश वाहक हो तो भार्गवी तक भी मेरा संदेश पहुंचा देना कि प्रतियोगिता आज से ठीक 1 सप्ताह के बाद होगी। चालेल, आज्ञा दीजिए। नमस्कार। कुमार वासु, ये सब किसके लिए? अत्यंत प्रसन्नता की सूचना है आई। भार्गवी ने पद्मावती द्वारा दी गई नृत्य प्रतियोगिता की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। अगो भाई, इसलिए मैं भार्गवी के लिए ये सब लेकर आया। धन्यवाद कुमार, आप ये सब लाए, किंतु क्षमा कीजिए, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती। क्यों स्वीकार नहीं कर सकती? आइए अब आप ही समझाइए भार्गवी को। इस प्रतियोगिता का निष्पक्ष होना आवश्यक है। हाँ। और भार्गवी को श्रेष्ठ वस्त्र, आभूषण, घुंघरू, इन सब की आवश्यकता है, बिल्कुल मेरी बहन पद्मावती की भांति। इसलिए भार्गवी, मैं ये सब तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैं ये सब उपहार कैसे स्वीकार कर सकती हूँ आई? क्यों नहीं कर सकती भार्गवी? कुमार वासु तुम्हारे प्रोत्साहन के लिए ये सब कर रहे हैं। वो चाहते कि ये प्रतियोगिता बिल्कुल निष्पक्ष हो, और तुम हो कि उनके इस नेक कार्य में उनका साथ देने से मना कर रही हो। उनका धन्यवाद करने के लिए तुम्हें तो इसी क्षण ये वस्त्र पहन लेने चाहिए भार्गवी, और खूब खिलेंगे तुम पर। ठीक है। संगीतकारों को बुलाओ, मैं आज से ही अभ्यास आरंभ करूंगी। और हाँ, इस वेंकटेश पर भी दृष्टि बनाए रखो। जी राजकुमार। अब तो ये प्रतियोगिता होकर ही रहेगी, और भार्गवी को अपने इस निर्णय पर अवश्य ही पछतावा होगा।